पश्चिम बंगाल में टीएमसी के मंत्री और विधायकों की गिरफ्तारी मामले पर हाईकोर्ट के 5 जजों की बेंच कई दिनों से सुनवाई कर रही है। स्टॉप। भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी कानून की धारा 167 के तहत हाउस अरेस्ट की व्यवस्था पर मजबूत मुहर लगाई है। स्टॉप। इसके बावजूद टीएमसी के नेताओं को हिरासत में लेने के लिए सीबीआई की बेचैनी कानून के लिहाज से खतरनाक है। स्टॉप। जमानत के मामलों का फैसला सामान्यतः हाईकोर्ट के एक जज की बेंच द्वारा हो जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के नारद कांड में फंसे टीएमसी नेताओं की बेल के मामले में हाईकोर्ट को 5 जजों की बेंच बनानी पड़ी। स्टॉप। जजों ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि पिछले 7 सालों से चल रही जांच के दौरान इन नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो अब गिरफ्तारी पर इतना जोर क्यों है। स्टॉप। इसका सीधा जवाब देने की बजाय केंद्र सरकार ने इस मामले की सुनवाई को दूसरे राज्य में करवाने की अजब मांग कर डाली। स्टॉप। सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन आती है, लेकिन पुलिस तो राज्यों का विषय है। स्टॉप। देश के अधिकांश राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारों के दौर में बेवजह अरेस्ट के मामलों में इजाफा होना कोरोना वायरस से भी ज़्यादा घातक है। स्टॉप। जवाबी हमले में ममता बनर्जी ने भाजपा नेताओं के खिलाफ चोरी जैसे मामलों में एफआईआर दर्ज करवा दी। स्टॉप। धुर दक्षिण के केरल में कम्युनिस्ट सरकार ने भी भाजपा नेताओं पर पुलिस का डंडा भांजना शुरू कर दिया है। स्टॉप। शिवसेना और कांग्रेस शासित महाराष्ट्र में गिरफ्तारी से बचने के लिए सीनियर आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं। स्टॉप। मध्य प्रदेश में पुलिस के डंडे से कांग्रेसी नेताओं को बचाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पेन ड्राइव का सफल जवाबी दांव चल दिया। स्टॉप। कानपुर में राजनेता से माफिया बने विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसके परिवार की 4 महिलाएं पिछले 10 महीने से जेल में बंद हैं। स्टॉप। पैरा। सत्तारूढ़ भाजपा के एमएलसी उमेश द्विवेदी ने यूपी के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि निर्दोष महिलाओं पर जबरन केस थोपकर उन पर अंग्रेज़ों के ज़माने से ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं। स्टॉप। भाजपा विधायक की चिट्ठी से साफ है कि आज़ादी के 75वें साल के लोकतांत्रिक भारत में पुलिस का सिस्टम अभी भी अंग्रेज़ी हुकूमत की तरह दमनकारी है। स्टॉप। अंग्रेज़ों ने पुलिसिया खाकी के डंडे के जोर पर भारत में 200 साल राज्य किया। स्टॉप। आज़ादी के बाद खाकी ने खादी के साथ हाथ मिला लिया, जो अब लोकतंत्र और कानून के शासन के लिए सबसे बड़ा नासूर बन गया है। स्टॉप। टीवी मीडिया और राजनीतिक विरोधियों के लिए गिरफ्तारी एक खेल है, लेकिन निरीह आम जनता के लिए गिरफ्तारी जीवन भर का नासूर। स्टॉप। इस समस्या के कई पहलुओं पर विधि आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने लाखों पन्ने रंग दिए, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। स्टॉप। पुलिस का मानना है कि गंभीर अपराध के आरोप या शिकायतों पर एफआईआर
और उसके बाद गिरफ्तार करना पूरी तरह से कानून सम्मत है। स्टॉप। लेकिन राजनेताओं के इशारों पर कार्रवाई या चुप्पी साधने के बढ़ते चलन के बाद कानून की दुहाई का तर्क बेहद बौना और घिनौना नज़र आता है। स्टॉप। सीआरपीसी के तहत पुलिस के सामने दिए गए बयान की कानूनी अहमियत नहीं है। स्टॉप। सबूत इकट्ठा करने की बजाय हिरासत में लेकर जांच करने पर पुलिस के रवैये को जजों का रोबोटिया अनुमोदन मिलने से यह समस्या विकराल हो गई है। स्टॉप। सन 2014 में अरनेश कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार आरोपी यदि नया अपराध करने की फिराक में हो, सबूतों को नष्ट कर सकता हो या गिरफ्तारी के बगैर उसे अदालत के सामने पेश करना मुश्किल हो। स्टॉप। उन्हीं मामलों में गिरफ्तारी पर जोर दिया जाना चाहिए। स्टॉप। पैरा। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के नवीनतम फैसले से फिर साफ किया है कि जेल भेजने के मामलों में मजिस्ट्रेट और जजों को विस्तृत और कानून सम्मत आदेश पारित करना चाहिए। स्टॉप। लेकिन ऐसे फैसले लाइब्रेरी की किताबों में ही कैद रहते हैं। इसलिए अब 2016 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार गलत गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार हर पुलिस अधिकारी से हर्जाना वसूलने की परिपाटी शुरू करनी चाहिए। स्टॉप। पुलिस यदि बेवजह गिरफ्तार कर भी ले तो सुप्रीम कोर्ट के 1978 के फैसले के अनुसार आरोपी को जेल की बजाय बेल मिलनी चाहिए। स्टॉप। संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश का कानून माना जाता है। स्टॉप। इसलिए गलत गिरफ्तारी के हर मामले में जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को अवमानना मामला शुरू करने की पहल करनी चाहिए। स्टॉप। बेवजह और गलत गिरफ्तारी जीवन की स्वतंत्रता के संवैधानिक हक पर सबसे बड़ा और संगठित हमला है। स्टॉप। गलत गिरफ्तारी रोकने के लिए कानून के चक्के को पूरे देश में सही रास्ते पर चलाने की ज़रूरत है। स्टॉप। इससे आम जनता को पुलिस के उत्पीड़न से और अदालतों को मुकदमों के बोझ से बड़ी राहत मिल सकती है। स्टॉप। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये डिक्टेशन पसंद आता है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।